जी। अब आप देखें, ये हम लोगों ने इस वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो के मुताबिक मैंने अपना होस्टिंग अकाउंट खोल लिया हुआ है। जैसे कल खोल रहा था तो वो बार बार हम वापस चले जाते थे, ऐसी है ना। ये होस्टिंग अकाउंट लॉगिन हुआ है और इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमसे रिलेटेड हैं। एक पे लिखा हुआ है सर्विसेज और एक पे लिखा हुआ है डोमेन्स। यानी आपने अगर कोई कंपनी से डोमेन परचेज की होगी तो वो भी यहाँ पे आ रही होगी, और अगर आपने उनसे सर्विसेज ली होंगी तो वो भी आ रही होंगी। जिसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त मैंने जो होस्टिंग अकाउंट खोला हुआ है इसमें मेरे पास एक सर्विस है। एक सर्विस का क्या मतलब हुआ, एक होस्टिंग है और एक ही डोमेन पड़ी हुई है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्ले में करता हूँ वीडियो को आगे। अब हमें अपनी सर्विसेज में जाना है, बेसिकली होस्टिंग में जाना चाह रहे थे ना हम, तो मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो में आवाज़ है, मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, एक्टिव के बटन पे क्लिक करना है। ये एक्टिव का बटन बना हुआ है ना, यानी आपने होस्टिंग के अंदर एंटर होना है तो हमें क्या करना है, एक्टिव के बटन पे क्लिक करना है। देखते हैं आगे होस्टिंग के अंदर। अभी हम होस्टिंग में आ गए ना, ये देखें दिखा रहे हैं ना, कहते हैं कि आपके पास अनलिमिटेड वेब होस्टिंग का पैकेज है, आपकी डोमेन 4starin.com है, सब कुछ बता रहे हैं हमें। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं, लॉगिन टू cPanel लिखा हुआ है, ये लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है। बेसिकली हमें ये सारे काम करने के लिए cPanel में जाना है। ठीक है, देख के आ गया। थोड़ा सा हम नीचे आए, नीचे आ रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सब डोमेन भी लिखा हुआ है। अब इस पहले फेज में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि अपनी होस्टिंग में सब डोमेन कैसे बनाते हैं। आपको याद है ना सब डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या दिया था मैंने कहा था कि भाई एक मेन डोमेन है और भी अगर हम डोमेन्स बनाना चाहें तो सब डोमेन्स में बना सकते हैं। तो आमतौर पर cPanel में क्या होता है कि सब डोमेन और डोमेन की एक ऑप्शन आ रही होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सब डोमेन और एडिंग डोमेन। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म्स लिखी हुई है, सब डोमेन और एडिंग डोमेन। ठीक है, एडिंग डोमेन का क्या मतलब है, एडिंग डोमेन का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास होस्टिंग एक ऐसी है जिसमें हम एक से ज़्यादा डोमेन्स लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तीनों अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपको 3 डोमेन नेम चाहिए। हर किसी की अपनी वेबसाइट का नाम होगा ना, आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो क्या है, डोमेन नेम है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम XYZ है, ठीक है, इनकी वेबसाइट का नाम 786.com है, आपकी वेबसाइट का नाम abc.com है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने क्या की हुई है, अपनी डोमेन परचेज की है, फिर आपने वेबसाइट बनाई, क्योंकि उस डोमेन का कोई नाम, आपकी वेबसाइट का कोई नाम तो होगा ना, वेबसाइट में तो आपने कंटेंट लिखा हुआ ना सारा, उसका नाम क्या है, आपकी डोमेन। समझ आ गई, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, हमारी डोमेन। अब वेबसाइट को स्टोर भी तो करना है, सेव भी तो करना है, वो तो आपके कंप्यूटर पे सेव है, उसे तो हमें ऑनलाइन सेव करना है। तो ये क्या चीज है, ये होस्टिंग है। अब पता लगे डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। इसका मतलब क्या होगा कि जिसने भी वेबसाइट को लाइव करना है उसे डोमेन भी परचेज करनी है और उसे होस्टिंग भी परचेज करनी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक होस्टिंग का ऐसा पैकेज है जिसमें मैं 3 डोमेन अटैच कर सकता हूं। समझ आई बात की। इसका मतलब क्या हुआ, आपको होस्टिंग खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नो, आपको तो नहीं होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं मेरे पास भी होस्टिंग मौजूद है जिसमें मैं 3 वेबसाइट डोमेन्स लगा सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी वेबसाइट को भी लगा दूंगा अपनी होस्टिंग में, आपकी डोमेन को भी अपनी वेब होस्टिंग के साथ जोड़ दूंगा। और समझ आ गई बात की। अब अगर मैं कहूं नहीं भाई मेरे पास एक होस्टिंग है जिसमें सिर्फ एक वेबसाइट लग सकती है, यानी उसमें सिर्फ एक डोमेन अटैच हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डोमेन तो खरीद ली थी, सपोज आपने 3000 रुपए की डोमेन खरीदी हुई है ऑलरेडी, लेकिन अभी आप वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आपको क्या चाहिए अब, और होस्टिंग। अब आपको होस्टिंग भी खरीदनी है, आप होस्टिंग खरीदेंगे तो वेबसाइट लाइव होगी। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर मेरे पास होस्टिंग का कोई ऐसा पैकेज हो या आपके पास होस्टिंग का कोई ऐसा पैकेज हो जिसमें एक से ज्यादा डोमेन्स लग सकती हो, अटैच हो सकती हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब आप तीनों को होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक होस्टिंग के साथ 3 डोमेन जोड़ लोगे। समझ आ गई बात की। हाँ जी, जैसे अभी हमारा पैकेज है ना अनलिमिटेड वाला, मिसाल के तौर पर अब वो कह रही है उतने MBs भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो होस्टिंग है ना उसका पैकेज जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उसका जो पैकेज है वो 200 MB है, और आप तीनों की जो वेबसाइट्स है वो 120 MB ईच है। तो मेरे पास होस्टिंग कितनी बताई है मैंने, 200 की। इसका मतलब क्या हुआ, कम होस्टिंग है। अब तो नहीं हो सकता ना, मेरे पास स्पेस भी इतनी होनी चाहिए। यानी मैंने जो होस्टिंग खरीदी होगी, अगर मैंने 3 वेबसाइट, वैसे तो इतनी बड़ी नहीं है, अभी हम जो वेबसाइट बना रहे हैं जो मैंने आपको भेजी थी वो 40 MB की थी,
और अगर हम उसमें से और चीज़ें कुछ रिड्यूस कर देंगे तो हो सकता है कि वो 5 MB पे भी आ जाए। अगर हम उसको ऑप्टिमाइज कर लें, इमेजेस छोटे कर लें तो और कम हो जाएगी, यानी कि 2-3 MB पे वो वेबसाइट आ सकती है। मेरी बात समझ आ गई? समझ आ गई ना बात? यानी हमें होस्टिंग लेनी है। अब होस्टिंग आ गई है मेरे पास। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक होस्टिंग है और मैं उस होस्टिंग में, फॉर एग्जांपल मैंने होस्टिंग खरीदी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इसमें 3 डोमेन्स लगा सकते हो, ठीक है, और इसके साथ 4 सब डोमेन्स लगा सकते हो। सब डोमेन मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाई हुई है क्या होती है कि डोमेन के अंदर जो डोमेन बनाते हैं उसको सब डोमेन बोलते हैं। एक डोमेन के अंदर जैसे फोल्डर में फोल्डर बना देते हो उसे हम सब फोल्डर कहते हैं, इसी तरह डोमेन में जो डोमेन बनती है उसे क्या बोलते हैं? सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर सब डोमेन बनाने की ऑप्शन है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? सब डोमेन बनाने जा रहा हूँ, यानी मैं आपको क्या सिखाने लगा हूँ? सब डोमेन कैसे बननी है जी। इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? ये सब डोमेन का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आगे देखना है आपने क्या होता है। क्लिक हो गया? अच्छा, अब यहां से मैंने, अच्छा एक चीज नोट करें, यहाँ पर ना अभी ये होस्टिंग का कुछ इश्यू चल रहा है। पहले क्या होता था, शायद वो कुछ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम होस्टिंग में आते थे, लिखा होता था डोमेन सब डोमेन, बस 2 चीज़ें लिखी होती थी। सब डोमेन बनाते थे तो सिंपली सब डोमेन क्रिएट हो जाती थी। अभी थोड़ा सा उनका स्टाइल चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है देखते हैं जी। देखिएगा मैं नीचे आ रहा हूं, कहां जा रहा हूं मैं देखना है आपने। ये वीडियो मैंने चैनल पे लगा दी हुई है, ठीक है, और इसमें आवाज भी है जी। कहां जा रहा हूं मैं? डोमेन से लिखा हुआ है। अब आपने यहां पे कहां क्लिक करना है? यहां पर सब डोमेन नहीं, हालांकि मैं वहां से सब डोमेन से आया था ना, लेकिन यहां पर उन्होंने सब डोमेन से डोमेन नहीं क्रिएट किए। और ये मैंने कंपनी को कंप्लेंट की थी कि ये क्यों नहीं हो रही, पहले तो ऐसी होती थी, ठीक है। तो उनका जवाब आया था कि अभी फिलहाल आप इसको डोमेन में से क्रिएट करें। समझ आई बात की? कैसे क्रिएट करें मैं भी आपको बताता हूँ, देखेंगे भी वो कैसे कह रहा है बनाने को। अब मैंने कहाँ क्लिक किया? डोमेन पे क्लिक किया। अच्छा अब जरा नोट करना है आपने क्या हो गया आगे। कहाँ आ गए हम? डोमेन में आ गए। दिखा रहे हैं यहाँ पर 4 स्टार डॉट 4 स्टार इन 4 स्टार इन। अब आपको पता लग रहा है इनमें से डोमेन कौन सी है? इनमें से डोमेन सिर्फ एक है, ये वाली। बाकी क्या है? ये सब डोमेन है, ये सब डोमेन है, ठीक है। समझ आ गई बात की? अच्छा अब हम बनाने जा रहे हैं सब डोमेन। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने सब डोमेन भी यहीं से बनानी है। समझ आई बात की? कहता है आप वहां यहाँ पर अब फिलहाल आजकल होस्टिंग में कुछ उन्होंने चेंज कर रहे हैं या कोई बग है, दोनों में से कोई बात हो सकती है। या तो कोई स्टाइल चेंज कर रहे होंगे, जैसे विंडोज चेंज होती है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि आपने डोमेन सब डोमेन भी क्रिएट करनी है, तो कहाँ जाके क्रिएट करनी है? डोमेन नहीं, लेकिन क्रिएट कैसे करनी है देखिएगा। था आपने स्क्रीन पे देखना क्या होता है जी। क्या लिखा मैंने? डेमो। मैंने अपनी सब डोमेन का नाम लिखा है। हाँ जी, क्या कहते हैं कैसे बनाओ सब डोमेन? मैंने ऐसी खुलती थी ना सब डोमेन, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट ओआरजी। डीसी किचन डॉट ओआरजी डोमेन थी, प्रोफेशनल किचन सब डोमेन थी। अब मैं नई डोमेन बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखना है डेमो। तो मैं सब डोमेन किस डोमेन में बना रहा हूँ? 4 स्टार इन में बना रहा हूँ, तो मैंने क्या नाम रख लिया अपनी सब डोमेन का? डेमो डॉट 4 स्टार इन डॉट कॉम। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सब डोमेन बनाना चाहूँ पीसी के नाम से इसी जगह पर, तो क्या नाम होगा मेरी डोमेन का? pc डॉट 4 स्टार इन डॉट कॉम। अगर मैं अली के नाम से बनाना चाहूँ तो क्या नाम होगा? अली डॉट 4 स्टार। ये लाजमी लिखना है आपको, बात समझ में आ गई? यानी अली डॉट लगाने का क्या मतलब है कि भाई जो पहले लिख रहे हो ये क्या है? सब डोमेन है, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है इस तरीके से बना दें अभी आप, ओके ठीक है। मैं वीडियो दोबारा प्ले करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये क्रिएट का बटन भी आपको नजर आ रहा है ना? क्रिएट न्यू डोमेन लिखा हुआ है, हालांकि मैं सब डोमेन बना रहा हूँ, लेकिन क्लिक किस पे कर रहा हूँ? न्यू डोमेन के बटन पे। अब आपने देखना एकदम स्क्रीन चेंज हो गई है, स्क्रीन चेंज हो गई। अब बेसिकली वो मुझे लेकर आया है सब डोमेन वाले हिस्से में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वहां से उसने सब डोमेन क्रिएट नहीं की, क्योंकि वहां लिखा भी क्या हुआ था? क्रिएट न्यू डोमेन।
वहां क्लिक करने से वो मुझे सब डोमेन वाले पार्ट पे ले आया। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, वही चीज मैं लिख रहा हूं दोबारा, देखने आपने, बस यहां तक रुके, दोबारा मैंने वही काम किया। मैंने बताया ना ये थोड़ी सी चेंज आई है होस्टिंग में, पहले हम वहां से डायरेक्ट ही कर लेते होते थे, अब वो थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, मैं आप लोगों से वो लेक्चर भी शेयर करूंगा जिसमें हम उस तरह करते थे, क्योंकि वो मेरा ख्याल है ऐसे कोई 4-6 महीने पहले जो मैं स्टूडेंट्स को डोमेन पढ़ाना सिखा रहा था उसके लेक्चर्स पढ़े होंगे। ठीक है, वो वाला लेक्चर भी आपसे शेयर करूंगा ताकि दोनों को आपको समझ आ जाए। एक चीज याद रखें, इस तरह की चेंजेस आती रहती हैं, यही वो चीजें हैं कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल तरीके से चीजों को समझा हो तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आज से 10 साल पहले जो काम जिस तरह हो रहा था आज भी वही हो, काम वही हो रहा होगा लेकिन काम करने का अंदाज, उसके ऑप्शंस, उसके स्टेप्स बदल जाते हैं। तो हमने खुद से उसको इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करना होता है कि अब कैसे करना है। अब वो क्या कह रहा है demo.4starin.com, मैंने कहा ये मेरी सब डोमेन है, अभी मैं एंटर नहीं करता हूं, और उससे पहले जरा देखें नीचे क्या लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक HTML। आपको बताया हुआ ना ये क्या चीज है, ये एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें हम अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं, मेन वेबसाइट। तो वो ये कह रहा है इसमें जाकर आपकी वेबसाइट बनने जा रही है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं जो डेमो की वेबसाइट है आपकी कहां पर आएगी, किस फोल्डर में आएगी, पब्लिक HTML में। समझ आ गई बात की? ओके, अब हमें क्या करना है, सबमिट, और एक ये बटन क्या लिखा हुआ है, अगर मैं 3-4 सब डोमेन इकट्ठी बनाना चाहता हूं तो फिर मैं यहां पे क्लिक करूंगा। समझ नहीं, मतलब मैंने अभी एक डेमो बनाई है ना, इसके बाद मैं एक और बनाना चाहता हूं अली के नाम से, तो फिर मैं सबमिट ही करूंगा, क्योंकि फिर मुझे वापस उधर से आना पड़ेगा पीछे से। पहले मैं डोमेन पर जाऊंगा, डोमेन पे क्लिक करूंगा, फिर यहां आऊंगा, ऐसे ही है ना। तो कह रहा है अगर आप एक से ज्यादा सब डोमेन बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इस पे क्लिक कर दो। अभी तो हम एक ही बनाना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। कहां क्लिक कर रहा हूं मैं, देखिएगा, यहां नहीं कर रहा, ये मैं बताने के लिए शायद माउस इस पे लाया हूंगा। हाँ, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, सबमिट पे क्लिक किया मैंने, ओके। हाँ जी, देखिएगा जरा नीचे लिस्ट में आ गई है, आ गई है, नजर आना शुरू होगी ना आपको डेमो। अभी क्या हुआ है, सिर्फ एक काम हुआ है, क्या हुआ कि मेरी मेन डोमेन के अंदर, मेरी होस्टिंग के अंदर एक सब डोमेन क्रिएट हो गई। अब ये जो सब डोमेन है बेसिकली क्या कह रहा था कि भाई इसको मैं कहां क्रिएट करूंगा, पब्लिक HTML में। इसका मतलब क्या है, असल में इसका जो फोल्डर है वो हमें कहां नजर आएगा, इसका फोल्डर हमें नजर आएगा पब्लिक HTML के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कौन सा प्रोसेस, सब डोमेन क्रिएट करने का। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, अपनी वेबसाइट को भी अपलोड करना है उस सब डोमेन में। इसका मतलब है अब हमें कहां जाना है, देखते हैं अब हमें कहां क्लिक कर रहा हूं मैं, सी पैनल पे, ऐसे ही है ना, आपने देखा ना, मैंने सी पैनल पे क्लिक किया, ओके। उसके बाद अब देखिएगा मैं कहां लेके जाता हूं आपको, आपने बताया ना मुझे मैं कहां लेके जा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे ना तो आपको याद रहेगा, अगर आप नहीं बोलोगे ना, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहोगे, तो हो सकता है अभी समझ में आ जाए, घर जाके भूल जाए। अब हमें कहां जाना है, देखने में कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, फाइल मैनेजर में जा रहा हूं। यानी अब दूसरे स्टेप में मैं कहां आ रहा हूं, पहले स्टेप में मैं कहां गया था कि भाई डोमेन बना लो, दूसरे स्टेप में मैं कहां आ रहा हूं, फाइल मैनेजर पे आ रहा हूं। देखिए जरा वीडियो को आगे से, आगे हूं, आगे फाइल मैनेजर में, यहां पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, हमें कौन से फोल्डर में जाना है, पब्लिक, गुड, पब्लिक HTML में जाना है। देखते हैं जी हम कैसे जाते हैं पब्लिक HTML में। ये नजर आ गया आपको पब्लिक HTML, ये सिस्टम फोल्डर है जो होस्टिंग वालों ने खुद से बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है, कहते हैं भाई अपनी वेबसाइट को इसके अंदर लेके आओ। समझ आ गई, चलो इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। खुल गया, देखें आ रही है हमारी डोमेन, नजर आ रहा है आपको फोल्डर डेमो के नाम से, demo.4starin.com। अभी हमने सब डोमेन क्रिएट की थी, वो क्रिएट भी हो गई, और उसने क्या किया, पब्लिक HTML के अंदर एक फोल्डर बना दिया हमारे लिए। चलो जी आगे चले, जी यहां तक काम खत्म हो गया हमारा। ये उसकी अपनी फाइलें आ रही हैं, इन्हें हमें कुछ नहीं लेना देना, ना डिलीट करना है ना कुछ लेना है, ये उसके अपने सिस्टम है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है, ऐसे ही है ना।
इसका मतलब क्या है, अपनी वेबसाइट अपलोड करेंगे। जैसे मैंने वेबसाइट आपको भेजी थी ना जिप करके, उसी तरह जिप फाइल को मैंने यहां पर अपलोड कर देना। आपको कंप्यूटर में जिप सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी थी? लेकिन क्योंकि ये हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो यहां पर आपको जिप सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। देखें कहां आ गए हम, कहां हैं, चेक कर ले। स्टेप देखना आपने क्या है। मैं क्या करने जा रहा हूं, वेबसाइट को अपलोड करने लगा हूं सी पैनल के अंदर। देखना है अब आप कहां क्लिक होता है, कहां क्लिक कर रहा हूं, अपलोड पे। यानी यहां पर हमने अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह अगर मेरे घर में भी लेक्चर अगर आप देखोगे ना, तो बाई चांस मैं आज वीडियो से करा रहा हूं, तो आपको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। आप रोक रोक कर चीजों को देखें कि कहां पर से मैं कौन सा काम करता हूं। ठीक है, अब क्या करना है आगे से, पहले अपलोड का बटन दबाया, फिर क्या करना है, देखिए क्या कर रहा हूं, वो नीचे पब्लिक HTML पड़ा हुआ है, जिप फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, उसको मैंने चूज कर लेना है। यही कर रहा हूं। क्या हुआ, अपलोड होना शुरू हो गया। चलिए इसे अपलोड होने देते हैं, थोड़ी सी वीडियो आगे कर लेते हैं जी। क्या हुआ, एक स्टेप पीछे जाएं जी, अपलोड हुआ। अब देखना मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्या करने लगा हूं, गो बैक लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने लगा हूं, इस बटन पे क्लिक करूंगा। कर दिया, कर दिया। देखें क्या हुआ, पब्लिक HTML जिप आ गई, यहां पे अपलोड हो गई। वेबसाइट मैंने अपलोड किया है, मगर अभी इसकी शक्ल वेबसाइट की नहीं है, एज ए वन फाइल आई है। अब मैंने क्या करना है, इसको जो आपने किया था घर में, एक्सट्रैक्ट करना है। घर में भी आपने एक्सट्रैक्ट की थी ना वेबसाइट, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर किया था, सारी वेबसाइट खुल के आपके पास आ गई थी। देखिएगा जरा क्या करने लगा मैं, क्या करूं, उस पर राइट क्लिक करूंगा। सेम वही तरीका कर रहे हैं हम। देखें यहां पर लिखा हुआ एक्सट्रैक्ट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। ये क्या कह रहा है, कहता है इस लोकेशन पर एक्सट्रैक्ट हो रही है। ओके, देखिए जरा, हो गई। अच्छा अब क्या करना है, आपने रिफ्रेश का बटन दबाएं एक दफा। अगर आपको नजर नहीं आई एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, एक बार रिफ्रेश का बटन दबाएं। क्या हुआ, पब्लिक HTML का फोल्डर आ गया। किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर, आ गया। यानी पहले मैंने क्या किया, उसे अपलोड किया, फिर मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद मैंने एक रिफ्रेश का बटन प्रेस किया, तो यहां पर मुझे दिखना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे थे, मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि www.xyz.com लिखते हैं तो हमारी इंडेक्स की फाइल चलती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह अब हम क्या लिखेंगे, demo.4starin.com, तो हमारी इंडेक्स फाइल चलनी चाहिए, ऐसी होना चाहिए ना। वो कब चलती है, जब इस मेन रूट पर पड़ी होती है। अभी तो यहां नहीं पड़ी हुई, देखें अभी कहां पड़ी हुई है, पब्लिक HTML में। एक और लेवल आगे चली गई ना वो, यानी एक फोल्डर आगे जा चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, समझ आ गया होगा आपको, पीछे लेके आऊंगा उसको। देखिएगा मैं उसे पीछे कैसे लेके आता हूं। मैं पब्लिक HTML को खोल रहा हूं, ऊपर वाले को, फोल्डर को, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको बेशक आप डिलीट कर दें, ये जो जिप फाइल है, अगर आपको लग रहा है कि स्पेस ले रही है, आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेस लेगी। देखिए ना 45 MB तो वैसे ही ले रही है ना वो, उसका कोई काम नहीं है। अब काम किसका है, ऊपर वाले पब्लिक HTML का है। अब मैंने क्या करना है, इसे खोलना है। ये जहां पास आ जाता है ना, बेसिकली मैं वहां पे बोल रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं आपको। अभी मैंने वॉल्यूम बंद की हुई है जी। ये देखें जरा, ये है ना सारी फाइलें, ये वही वेबसाइट है जो आप भी देख रहे होते हैं रोज घर में जाकर। इनको मैंने उठाकर कहां लेकर जाना है, एक स्टेप पीछे। अभी ये कहां पर है, डेमो के अंदर पब्लिक HTML के फोल्डर में है। तो मैंने इसको डेमो से निकालना है और कहां ले जाना है, पब्लिक HTML मेन में। सॉरी, मैंने इसे पब्लिक HTML से निकालना है और कहां ले जाना है, वापस demo.4starin में। ये देखें, ये आ रहा है ना demo.4starin, आ रहा है। इसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है पब्लिक HTML, उसमें है ये। अभी इस वक्त मैं इसको यहां से निकालूंगा और कहां ले आऊंगा, डेमो में। देखिएगा क्या करते हैं इसके लिए। क्या लिखा है ये, किस पे क्लिक किया मैंने, सिंपल लेफ्ट क्लिक किया, किस पे किया, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का बटन बना हुआ है। क्या हुआ, नीचे देखिए स्क्रीन पे सब कुछ सिलेक्ट हो गया। ओके, अगले स्टेप में क्या करता हूं मैं, अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, मूव। ये मूव का बटन है,
इसको प्रेस किया। अब आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पर क्या कर रहा हूँ। अभी ये कहाँ पर है देखें, पब्लिक HTML मेन, उसके अंदर डेमो 4 स्टार इन, उसके अंदर पब्लिक। इस वक्त मेरी वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई है, इस जगह पे है। कहाँ होनी चाहिए, डेमो में होनी चाहिए ना। अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ भाई इसे यहाँ से मूव करो और कहाँ ले जाओ, डेमो में ले जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको रेस करूंगा 4starin.com तक। बस देखिएगा सर स्क्रीन पे, देखते हैं आपने क्या होता है। बस यहां तक रिमूव कर दिया मैंने वो सारा हिस्सा। कमांड कौन सी प्ले की थी, मूव। मैं कह रहा हूं मूव करो और यहां आकर उसे क्या कह रहा हूं, कहां मूव करो, वो वाला फोल्डर पाथ बस खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से निकल के यहां पे आ जाएगा। बस सिंपल। देखिए जरा क्या होता है। अब मैं मूव के बटन पे प्रेस करूंगा, नीचे मूव का बटन है ना, निकल गया यहां से। खत्म होगी बात, वेबसाइट तैयार है। अब वेबसाइट चल रही होगी हमारी, आ गई वेबसाइट, देख रहे हो। अब ये वेबसाइट कहां पर है, demo.4starin पर है। ये मैं क्या प्रैक्टिस दिखा रहा हूं आपको, वेबसाइट रन करके दिखाइए। देखें डोमेन में वेबसाइट चल पड़ी है। जी चल गई, लाइव हो गई वेबसाइट। कहां से लाइव हुई, ये देखें ऊपर पाथ, देखें क्या आ रहा है। ये हमने इतना सा काम करके क्या सीख लिया, हमने cPanel में वेबसाइट अपलोड करना सीख ली और हमने सब डोमेन बनाना भी सीख लिया। ऐसे ही पहले मैंने क्या किया, सब डोमेन क्रिएट किया, उसके बाद मैंने वेबसाइट अपलोड किया, उसके बाद मैंने सारा प्रोसीजर करके वेबसाइट को लाइव कर दिया। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास cPanel हो, तभी कर सकते हैं ना, उसके बगैर तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर आप लोग बाय ना करें, अगर आप परचेज कर लें कोई अपनी होस्टिंग, तो आप घर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को यूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है, देखने के लिए, समझने के लिए। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक क्या था कि भाई अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च से इंप्रूव करवाना है, यही था ना। ओके चलो जी, अब देखते हैं क्या करना है। अब आपने देखना मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं कि अब यानी आप अपने जीमेल अकाउंट से क्या खोलोगे, सर्च कंसोल। ओके देखें, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसको नहीं मैं यूज कर रहा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वेबसाइट पड़ी है, तो मैं एक नई जीमेल से दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि नए से कैसे बनेगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब घर में काम करोगे उस वक्त तो कोई वेबसाइट नहीं होगी इसमें ना, वो तो बिल्कुल न्यू होगी। इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था, इस विंडो को। ये देखिए, इस विंडो को मैं बंद कर रहा हूं और मैं नया जीमेल ले रहा हूं। नया जीमेल इसलिए ले रहा हूं कि जैसा बिहेवियर आपके साथ हो यहां पर आपको दिखे भी वही। ये देखिए, मैं अपने एक जीमेल से खोल रहा हूं जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था मेरे पास। यहां पर आकर मैं सर्च कंसोल टाइप करता हूं। जी यहां पर आकर रुक जाए। अब वो ये कह रहा है कि सर्च कंसोल से अप्रूव कराने के दो मेथड्स हैं मेरे पास। एक मेथड कौन सा है, डोमेन लेवल, और एक मेथड है यूआरएल लेवल। अच्छा डोमेन का क्या मतलब है, फिर वही बात आ गई पुराने वाली। हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास एक होस्टिंग है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, उसके साथ एक मेन डोमेन है। अब हम जितनी भी सब डोमेन्स बना रहे हैं, बेसिकली वो एक डोमेन भी बना रहे हैं ना, 4 स्टारिंग में बना रहे हैं ना। मतलब मैंने 5 सब डोमेन्स बनाई तो किसमें बनेगी, 4 स्टार इन में बनेगी, ठीक है। कहता है एक तरीका क्या है, कहता है एक तरीका ये है कि आप 4 स्टार इन को गूगल से अप्रूव करा लें, तो उसके बाद आप उसमें जितनी भी सब डोमेन्स बनाएंगे वो सारी ऑटो अप्रूव होंगी। समझ आ गई बात की। लेकिन इस मेथड में आप अकेले नहीं कर सकते काम। इसके लिए आपको किसकी जरूरत है, होस्टिंग की जरूरत है, होस्टिंग वाले बंदों की जरूरत है। यानी वो अपने लेवल पर जाकर भी कुछ सेटिंग्स करेंगे। जब तक वो सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी उस वक्त तक आप डोमेन लेवल काम नहीं कर सकते, बल्कि आपका नुकसान क्या होगा कि आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। वेबसाइट डाउन होने का क्या मतलब होता है कि वेबसाइट चल नहीं रही। वेबसाइट डाउन होने का क्या मतलब है कि वेबसाइट नहीं चल रही, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसलिए हम इसको यूज ही नहीं करते। हम उस मेथड को यूज करते हैं जो टोटली हमारे कंट्रोल में है। सो दूसरा मेथड क्या लिखा हुआ है, यूआरएल लेवल।
मेरी वेबसाइट का नाम क्या है? demo.4starin.com। तो इसका मतलब क्या है कि demo.4starin.com मेरी वेबसाइट का यूआरएल है ना। तो हम कौन से मेथड से प्रूव कराएंगे? हमेशा यूआरएल लेवल से। समझ आ गई बात की? अगर हमें पहले वाले मेथड से प्रूव कराना है तो फिर हमें बहुत सारी चीजें होस्टिंग वाली कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और उधर से जब वो प्रूव हो रहा होता है तो 48 आवर्स के लिए आपकी वेबसाइट डाउन भी होगी, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ चीजें चेंज करनी होती है। ठीक है, सो इसको हम यूज ही नहीं करते। हम किस मेथड को यूज करते हैं? यूआरएल लेवल। अब हमें यहां पर क्या आकर टाइप करना है? अपनी वेबसाइट का नाम। देखें जरा आगे क्या होता है। यूआरएल में आ गया हूं ना मैं। देखें ये वाला मेथड नहीं यूज करना हमने, जैसे मैंने बताया जैसे भी आपको मैं बता रहा था ना वीडियो में भी ऐसे बता रहा हूँ। चलो भाई आगे ज्यादा ही बताना शुरू हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं? बेसिकली दूसरी वेबसाइट वहां से यूआरएल लिखा हुआ है ना हमने पहले, वहां से मैं उसे कॉपी करके यहाँ ला रहा हूँ। देखिए कॉपी किया मैंने। अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ मैं वैसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ लाके पेस्ट कर रहा हूँ। समझ आ गई? और उसके बाद क्या करने लगा हूँ आगे? देखें क्या कहता है? वेरिफिकेशन शुरू हो गई। जैसे ही मैंने वेबसाइट का नाम लिखा उसने क्या किया? वेरिफिकेशन शुरू कर दी। अब वो कहता है भाई दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है? डाउनलोड फाइल। एक फाइल आई है हमारे सामने, एक फाइल आ गई ना हमारे सामने। कहता है इस फाइल को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड का बटन बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इस पर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल। इस फाइल का ये नाम आ रहा है, इसके एंड पर आ रहा है 741। अगर इसको मैं 2-3 दफा डाउनलोड करूं तो क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? आप लोग अक्सर करते भी होंगे। किसी फाइल को एक से ज्यादा दफा डाउनलोड करें तो क्या होता है? उसके नाम के साथ 0 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अब जब मैं इसकी दूसरी कॉपी सेव करूंगा तो फाइल का नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हो गया ना। उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा जो ओरिजिनल फाइल होगी। मेरी बात समझ में आई है? क्या पॉइंट बताया मैंने आपको? अच्छा, एक तरीका क्या है? इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर ले। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी देखें। अच्छा, पहले तरीके में क्या करेंगे? इसे डाउनलोड करेंगे। मैं क्या हुआ? मेरे पास आ गई जहां मैंने वेबसाइट अपलोड की हुई है। अभी आपके सामने वेबसाइट अपलोड किया ना एक फोल्डर में, वहीं जाकर इस फाइल को भी अपलोड कर दें। बस सिंपल। कितना आसान तरीका है। यानी वेबसाइट को वेरीफाई कराने का क्या तरीका है? वो कहता है भाई जहां पर वेबसाइट रखी है ना, अभी हम रख के आए हैं ना जाकर डेमो में सारी वेबसाइट, कहता है वहीं पर जाएं और जैसे वेबसाइट अपलोड की है ना, सिंपली अपलोड की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस फाइल को भी वहीं पे रख रहे हैं। बेसिकली ये क्या हो क्या रहा है? ये हो ये रहा है कि वो गूगल चेक कर रहा है कि क्या आप वेबसाइट के ऑनर हैं भी कि नहीं है। क्योंकि अगर मैं वहां पर ये वेबसाइट जाकर अपलोड करूंगा इसका मतलब है cPanel का एक्सेस मेरे पास होगा तभी कर पाऊंगा ना। वो बेसिकली आपकी ऑनरशिप को चेक कर रहा है। तो कहता है एक तरीका तो ये है सिंपल। कहता है अपलोड करें, जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है? आपने आके वेरीफाई का बटन बना हुआ है। कहता है फिर आपने पहले अपलोड करना है, फिर आपने वेरीफाई का बटन प्रेस कर देना है। बस आपका गूगल सर्च कंसोल कंफर्म हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है? देखें दूसरा तरीका। नीचे आ रहा हूं जी, क्या लिखा हुआ है? HTML टैग लिखा हुआ है। कहता है दूसरा तरीका यह है कि आप इस यहां पे क्लिक करें। यहां पर आपको एक कोड नजर आ रहा होगा। क्लिक कर रहा हूं मैं, देखें क्लिक किया मैंने, कोड नजर आ रहा है। एक कोड नजर आ रहा है आपको। टाइटल का कोड लगाया था ना हमने। कहां लगाया था टाइटल का कोड? बोला जल्दी से बताएं। हेड में ना। कह रहा भाई इस कोड को यहां से करो कॉपी। कैसे कॉपी करो? इस कॉपी के बटन को प्रेस करो और कॉपी हो गया। उसके बाद अपनी इंडेक्स फाइल में जाओ। इंडेक्स फाइल में जाओ और इंडेक्स फाइल में जाने के बाद आपकी इंडेक्स फाइल का जो हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन में हमने टाइटल लिखा था ना, फेविकॉन भी लगा रहे थे, वहीं पर जाकर इस कोड को भी पेस्ट कर दो और इंडेक्स की फाइल को कहता है ये दूसरा तरीका है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आपने दोनों तरीकों में से कोई एक मेथड यूज करना है, क्योंकि हमने तो वेरिफिकेशन करा दिया ना। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सिर्फ एक मेथड की जरूरत है। ओके, कहता है एक तरीका ये है। समझ आ गया? दूसरा तरीका क्या है? कहता है इंडेक्स की फाइल में जाएं, वहां पर जाकर उसे खोलें, उसका जो हेड पोर्शन है वहां पर कहीं पर भी जाकर इसको पेस्ट कर दें। किसको पेस्ट कर दें? ये जो कोड लिखा हुआ है। देखें क्या कोड लिखा हुआ है? मेटा नेम इक्वल्स टू गूगल साइट वेरिफिकेशन। कैसे लेकर जाएं? कॉपी का बटन दबाएं, कॉपी हो जाएगा। वहां जाकर सिंपली Ctrl V कर दें, पेस्ट हो जाएगा।
और उसके बाद क्या करना है आपने, अब नीचे भी एक वेरीफाई का बटन होगा, एक वेरीफाई का ये वाला बटन है, ये किसके लिए है, डाउनलोड के लिए, ये डाउनलोड के लिए पहला बटन। नीचे आएंगे तो नीचे भी एक वेरीफाई का बटन होगा। नीचे वाला बटन किस लिए है, अगर आपने कोड से वेरीफाई किया तो फिर उस वेरीफाई को दबाना है। ये ना हो कि आप कोड से वेरीफाई करें, ये देखें जरा, ये कॉपी लिखा हुआ है और उसके नीचे भी एक वेरीफाई का बटन नजर आ रहा है आपको। कहता है जिस मेथड को यूज करेंगे वेरीफाई का बटन भी उसी मेथड में से इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप फाइल करें डाउनलोड और वेरीफाई यूज कर लें कोड वाला, या आप फाइल को करें कॉपी और वेरीफाई का बटन यूज कर लें डाउनलोड वाला। दोनों पे अलग अलग वेरीफाई का बटन बना हुआ है, क्योंकि उसने उसी मेथड को वेरीफाई करना है ना, दूसरे को तो वेरीफाई नहीं करेगा। लो जी, बस आगे से प्रोसेस देखते हैं हम क्या हो रहा है। देखिए मैं कहां आ रहा हूं, मैं वापस सी पैनल में आ रहा हूं, ऐसे ही है ना, आ गया सी पैनल में वापस। ये वेबसाइट अपलोड हुई है, यहीं पर अब देखिएगा मैं कहां जा रहा हूं, अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा। आ गया अपलोड पे, वही प्रोसीजर कर रहा हूं सेम, लेकिन इस दफा फाइल कहां पड़ी हुई है, डाउनलोड्स में। यहां से मैं डाउनलोड्स में आऊंगा, आ गया हूं, यहां से अपनी फाइल को चूज करूंगा। ये वाली फाइल है ना, पता लग रही है ना आपको, यही फाइल थी जो हमने उधर से डाउनलोड की थी, यही फाइल डाउनलोड की थी। हाँ जी, अभी समझ आ रही है बात की। ओके चलो आगे देखते हैं। बस जैसे ही आपने इसको वहां अपलोड करना है, साथ ही साथ तो वेरिफिकेशन होगी आपकी। अब क्या कह रहा है, कहता है वेरीफाई करो। अब क्या करेंगे हम, वेरीफाई का बटन प्रेस करेंगे। कौन से वाला, ये वाला ऊपर वाला, ग्रीन कलर आएगा, इसका मतलब है वेरिफिकेशन हो गई, हो गई, डन। अब हमने क्या किया है, अपनी वेबसाइट गूगल से अप्रूव करा लिया, लिस्ट में आ गई है, देखें नजर आना शुरू हो गई आपको। पहले कुछ नहीं था ना, यहां पर ऊपर आ गया आपकी demo.4 इन। अब क्या होगा, अब 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद, जो भी मेरी वेबसाइट के एनालिसिस होंगे वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कल प्रोफेशनल किचन के एनालिसिस दिखा रहा था। चलिए जब हम वापस आ रहे हैं होस्टिंग में, डोमेन बनाई थी ना हमने, जरा देख लेते हैं अगर हमें सब डोमेन की जरूरत ना हो तो उसे खत्म कैसे करना है। बस सिंपल, सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, सब कुछ खत्म कर रहा हूँ ना, वेबसाइट जो अपलोड की है। पहले मैंने क्या किया, फोल्डर का डाटा रिमूव किया, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करता हूँ। बेसिकली जो काम किया है ना उसको अनडू कर रहा हूं मैं। ये देखें, ये फोल्डर आया, इसको भी डिलीट कर रहा हूं, देखें खत्म हो गया। अब क्या रहेगी पीछे, डोमेन। अब मैं जाऊंगा डोमेन्स में, फिर मेन्यू पे जा रहा हूं, सी पैनल में सीपी पे क्लिक कर रहा हूं, आगे वापस यहां से डोमेन्स पे जाऊंगा। ये देखें आगे डोमेन्स पे, यहां पर सब एक्स्ट्रा डोमेन्स मुझे नजर आ रही होंगी, जो मुझे डिलीट करनी है सिंपली मैं डिलीट कर दूंगा। देखिएगा जरा मैं कैसे डिलीट करता हूं। ये लिखा हुआ demo.4 इन, यही बनाई थी ना हमने डोमेन, उसके आगे मैनेज लिखा हुआ है, हमने मैनेज पे क्लिक करना है। देखें ये मैनेज पे क्लिक करें, जी आगे इसके अंदर एंड पे नीचे आएंगे ना ड्रैग करके, तो यहां पर रिमूव डोमेन लिखा होगा, लिखा हुआ है। खत्म, समझ आ गई बात की। ये हमने सब डोमेन बनाना सीखा,
सब डोमेन में वेबसाइट अपलोड करना सीखा, फिर हमने गूगल सर्च कंसोल को अप्रूव कराना सीखा, फिर हमने कहा कि भाई हो गई प्रैक्टिस, अब वो सब डोमेन को ख़त्म कर दो। जो वेबसाइट अपलोड की थी उसे रिमूव किया, सब डोमेन के फोल्डर को डिलीट किया और सब डोमेन को भी डिलीट किया। ये सारा कुछ आपने इस लेक्चर में सीखा, ठीक है। इसकी 2 रिकॉर्डिंग मैं उधर अपलोड कर दूंगा, एक वो रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे थे, एक वो रिकॉर्डिंग जो मैं अभी बोल रहा था, ठीक है।